शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया कि सुबह 9 से 4 तक कोचिंग का संचालन नहीं किया जाए। इससे स्कूली बच्चों की स्कूली पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चे स्कूल ना जाकर कोचिंग जा रहे हैं। जो शिक्षक इस कार्य में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि वो कोचिंग चला रहे हैं, चलाएंगे ही। हाँ, बिल्कुल। आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या जो है वो बिहार से बाहर है और इस तुगलकी फरमान के बाद जो शिक्षा विभाग की तरफ से आया है कि आप सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक कोचिंग नहीं चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी कुछ अच्छे शिक्षक हैं यहाँ, वो भी बिहार से बाहर चले जाएँगे और मैंने अपना हर तरह से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, भारत सरकार से भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, बिहार सरकार का भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फायर डिपार्टमेंट से भी मैंने एनओसी ले रखा है, अपना ऑडिट करा रखा है। मैं गरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है? और मेरा ये साफ कहना है कि ठीक है, आपको अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को बुलाना है तो आप अपने वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। वहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, आपके सरकारी शिक्षक अच्छे होंगे, तो कोई भला क्यों कोचिंग में अपना पैसा बर्बाद करना चाहेगा, ठीक है? तो ये तमाम बातें हैं, तो ये तुगलकशाही फरमान है और ये इससे दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी एक्शन आता है तो इस तुगलकशाही फरमान के अगेंस्ट में मैं पटना हाई कोर्ट में जो है मैं याचिका डालूंगा, क्योंकि मैं अपनी जगह पर एकदम दुरुस्त हूँ। देखिए, के पाठक जी निश्चित रूप से एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनका ये फरमान कोचिंग के संबंध में जो हुआ है, अगर ये 9th का 10th का 11th का 12th का रहता जिससे स्कूल प्रभावित होता तो वैसी परिस्थिति में ठीक था। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर हमारे पास सब बीए पास बच्चे आते हैं, तो बीए पास बच्चे को आप कहिएगा स्कूल जाने के लिए स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाने के लिए कॉलेज जाएगा, तो जाएगा। तो इससे बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित कोई नहीं ठहराएगा उचित। के पाठक जी का ये फरमान पूरी तरह से गलत है और इसको कम से कम हम लोग तो नहीं मानेंगे, फांसी पर चढ़ा दें, नहीं मानेंगे। इसलिए कि कोई चारा भी नहीं है भैया। चारा क्या, आप बीए पास लड़का स्कूल कॉलेज जाएगा, वो तैयारी कर रहा है, बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो तैयारी कर रहा है। इसका एकमात्र प्रभाव यही पड़ेगा कि छात्र पलायन करे या नहीं करे, छात्र बर्बाद हो गए ही, शिक्षक पलायन कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग की रोजी रोटी यही है। और आप 18% जीएसटी लेते हो हुजूर, 18% जीएसटी लेते हैं, 9 से 4 पीक आवर होता है हम लोग का, और उसी के समय आप बंद करा रहे हैं। ये क्या मजाक है? ये 9th 10th 11 वाला का बंद कराइए ना, अगर कराना है तो। ये कमीशन वाले बीपीएससी यूपीएससी क्यों जोड़े इसमें? नहीं, इसमें तो उस पत्र का आशय है जो हम लोग देखे हैं कि जो स्कूल का टाइम है 9 से 4, उसमें जो हमारे स्कूल में सरकारी विद्यालयों में जो इनरोल्ड बच्चे हैं वो कोचिंग में नहीं जाएं, उस पीरियड में वो स्कूल में उपस्थित रहें। जो शिक्षक हैं वो भी स्कूल में उपस्थित रहें। कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिली थी कि स्कूल टाइम में भी कुछ शिक्षक भी चले जाते हैं पढ़ाने और कुछ छात्र भी चले जाते हैं, इनरोल्ड हैं यहाँ पर और पढ़ने चले जाते हैं कोचिंग में। उस पर रोक लगाने के लिए ये निर्देश दिया गया है। इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। कोचिंग पर रोक नहीं है। कोचिंग अपना जो बाहर के बच्चे हैं या जो पास आउट हो गए हैं और अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही, उनका संचालन तो होगा ही। जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो नहीं जाएं, उन पर रोक लगाने की बात है। इसको सभी कोचिंग को भी हम लोगों ने सूचना दिया है कि उस पीरियड में स्कूल टाइम में नहीं बुलाएंगे बच्चों को और शिक्षक भी नहीं जाएंगे, ये भी वार्निंग दी गई है। कोई इस प्रकार का पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और बाकी कोचिंग जो सामान्य रूप से चल रहा है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। तो बिल्कुल शिक्षकों का कहना है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। 9 से 4 पीक टाइम होता है, वो इसी समय अपना शैक्षणिक कार्य जारी रखेंगे। हालांकि पटना जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ उनके लिए आदेश है जो किसी विद्यालयों में नामांकन कराए हुए हैं। जो विद्यालय में नामांकन कराए हुए छात्र हैं वो विद्यालय अवधि के दौरान कोचिंग नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं विद्यालय अवधि के दौरान कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी कोचिंग संस्थानों के ऊपर 9 से 4 के बीच में कोचिंग चलाने को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईटी विभाग के लिए पटना से सहयोगी राजीव के साथ कृष्ण नंदन।